हेलो दोस्तों, हम लोग श्याम सुंदर दास द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली के आरंभिक 100 दोहे की व्याख्या कर रहे हैं, जो कि यूपीपीसीएस और यूपीएससी के हिंदी साहित्य विषय में दिए गए हैं। इसके पहले हम लोगों ने 3 वीडियो में इसकी व्याख्या की है, जिसमें से गुरु को अंग शीर्षक के और सुमिरन के अंग शीर्षक 1 से 17 तक की दोहे की व्याख्या कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग उसके आगे के दोहे की व्याख्या करेंगे। 18 नंबर दोहा है, कबीर प्रेम न चासिया चप न लिया साव, सूने घर का पाहुड़ा जो आया त्यों जाओ। इसकी व्याख्या में कबीरदास जी कहते हैं, कबीर इस साखी में मानव जीवन की सार्थकता की बात करते हैं। उनकी दृष्टि में वही मानव जीवन सार्थक है जिसने अपने जीवन में ईश्वर के प्रेम का, उसकी कृपा का अनुभव किया हो। अपनी बात स्पष्ट करने के लिए वे अतिथि का उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार कोई अतिथि सूने घर में आकर उल्टे पांव वापस लौट जाता है, उसका ना कोई आतिथ्य होता है और ना स्वागत सत्कार ही। ठीक उसी तरह जिसने अपने जीवन में ईश्वर कृपा की अनुभूति नहीं की, उसके प्रेम का स्वाद नहीं चखा और चखकर आनंदित नहीं हुआ, उसका जीवन बेकार है। इस दोहे के में विशेष में लिखेंगे, ईश्वरीय प्रेम व प्रेम भाव को महत्ता दी गई है। अतिथि की उपमा देकर उन्हें भी विशेष महत्व प्रदान किया गया है। 19 नंबर दोहा है, पहली बुरा कमाई कर बाधी विष की पोट, कोट करम फिर पलक में आया हर की ओट। इस दोहे की व्याख्या है, ईश्वर के शरण को कबीर जन्मांतर के पापों के पूर्व मुक्ति पा जाना मानते हैं। वह कहते हैं कि पूर्व जन्मों में उनके बुरे कर्मों के कारण विष की एक पोटली संचित हो गई थी, किंतु ईश्वर की शरण में जाते ही पलक झपकते उन्हें सारे पाप नष्ट हो गए हैं। विशेष में पूर्व जन्म अथवा पुनर्जन्म में आस्था प्रकट की गई है और कमाई विस्फोट आदि शब्दों में लाक्षणिकता है। दोहा नंबर 20 है, कोटि क्रम प्रलय पलक में जे रंजक आवे नाव, अनेक जुग जे पुण्य करे नहीं राम बिन ठाव। कबीरदास जी कहते हैं, जन साधारण के लिए कबीर भक्त को सर्वसुलभ बनाने के पक्ष में खड़े दिखाई पड़ते हैं। उनका कहना है कि ईश्वर के थोड़े से नाम जप लेने से सहस्त्रों कर्म पलक झपकते नष्ट हो जाते हैं। वही राम के नाम के बिना युगों युगों से संचित पुण्य भी किसी काम का नहीं है। अर्थात अच्छे कर्म अथवा केवल अच्छे कर्म से मुक्ति पाना संभव नहीं है, राम नाम का सहारा लेना ही पड़ेगा। विशेष है इस दोहे का, भक्ति के सूक्ष्म अंश तक की महत्ता दी गई है। भंजन और सुमिरन के अभाव में अनेकानेक सत्कर्मों तक को निरर्थक माना गया है। दोहा नंबर 21 है, जी हरि जैसा जाड़िया तिनकु तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाजिए जब लग धासे न आभ। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्त ने ईश्वर को जिस रूप में जानने की कोशिश है, उसको वैसा ही फल मिला है। जिस तरह से प्यास लगने पर पानी पीने से समाप्त होती है, न कि ओस की बूंदों से, इसी तरह ईश्वर की संगत सही रूप में उस भक्त को ही मिल पाती है जो ईश्वरीय भक्ति तत्लीन भाव से करता है। अर्थात भक्त के समर्पण भाव से ही ईश्वर रूपी ज्ञान की ज्योति प्राप्त हो सकती है। विशेष है इस दोहे का, पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करने को प्रेरित किया गया है। ओस चाटना लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है। दोहा नंबर 22 है, राम प्यारा छाड़ कार करे आन का जाप, बेरुआ केस पूत जो कहे कौन सु बाप।
इस दोहे की व्याख्या है, प्रीतम राम को छोड़कर जो व्यक्ति अन्य देवताओं का जप करता है, वह किसको अपना जनक कहेगा, क्योंकि किसी के साथ उसका संबंध नहीं है। वेश्या का पुत्र अनेक पिताओं की संभावना के कारण किसी को भी निश्चित रूप से अपना पिता नहीं कह पाता है। जब तक वेश्या जनित पुत्र अपने पिता को ही नहीं पहचान पाता है, तो उसे प्राप्त करने का उपाय कैसे प्राप्त कर सकता है। विशेष में राम को अत्यधिक महत्ता प्रदान की गई है। इस दोहे में कबीर ने अत्यंत कटु शैली में बहुदेववाद का खंडन किया है। 23 नंबर दोहा है, कबीर आपड़ राम कहि औरह राम कहाय, जिहि मुख राम न उचरै, तेहि मुँह फिर कहाय। व्याख्या इस दोहे की, भक्ति के प्रचार प्रसार का विषय कोई नया नहीं है। कबीर भी इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप स्वयं तो राम का नाम लीजिए ही दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। जिस भी व्यक्ति के मुंह से राम नाम उच्चारित नहीं होता है, उनसे बार बार प्रयास करके उच्चारण कराइए। कबीर भक्त को स्वयं तक सीमित न करके संपूर्ण जीव तक पहुंचाना चाहते हैं। विशेष में भक्ति को प्रचारित प्रसारित करने की बात कही गई है दोहे के माध्यम से। इस दोहे में कबीर पर वैश्विक शक्ति भावना का प्रभाव दिखाई देता है। दोहा नंबर 24 है, जैसे माया मन रमे यूं जे राम रमाए, तारा मंडल छाड़कर जहां के सो जहां तहां जाए। व्याख्या है, सांसारिक मोह माया में जीव का मन जिस तत्लीनता के साथ रमा रहता है, यदि उसी तत्लीनता से राम में मन को रमाए तो इस जगत को छोड़कर वह वहां पहुंच जाएगा जहां केशव का निवास है। इस दोहे का यह अन्य भावार्थ भी है कि यदि जीव राम में अपने को रमा ले तो वह तारा मंडल को छोड़कर शून्य चक्र में प्रवेश कर जाएगा। कबीर नाथ पंथ से संबंध थे, जहां उन्होंने शून्य चक्र की साधना पद्धति से कुंडलित को महाकुंडलिनी में मिला दिया था, किंतु ध्यान टूटने पर पुनः वे इस जगत में आ गए, जिससे इस साधना पद्धति को उन्होंने नकार दिया है। विशेष है, माया के स्थान पर मन को राम में रमाने की बात कही गई है। राम के रमाने के बाद ही जीव का उद्धार माना गया है। इस दोहे में लूट सके तो लूटियो, राम नाम के लूट, पीछे ही पछताओगे, यहूं तन जाहे छूट। कबीर राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि राम नाम की लूट मची हुई है। राम नाम रूपी अमृत भक्तों का संतों द्वारा लुटाया जा रहा है। जिसमें जितना सामर्थ्य है, वो इतना इस अमृत को लूट सकता है। इस नश्वर शरीर के जीवित रहते जितना हो सके उतना राम नाम ले लो, अन्यथा शरीर न हो जाने के पश्चात पछताना पड़ेगा। विशेष में सामर्थ्य के अनुसार जीवन पर्यंत अधिक से अधिक भक्ति करने की बात कही गई है दोहे के माध्यम से। यह खड़ी बोली में कुछ परिवर्तन के साथ लोक प्रचलित है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। दोहा नंबर 26 है, लूट सके तो लूटियो, राम नाम भंडार, कालकंड तय महंगा, रूंधे दसु दुआर। कबीर कहते हैं कि राम नाम का अक्षर भंडार है और तुम अपनी यथाशक्ति इसे जितना लूट सकते हो लूट लो। यहाँ लूटने का भावार्थ है कि इस जीवन में जब तक शक्ति है, सामर्थ्य है, तब तक ईश्वर के नाम का अनगिनत स्मरण करते रहो, क्योंकि जब काल अर्थात मृत्यु तुम्हारा गला दबोचेगा, तब शरीर के दसों द्वार, दो कान, दो नेत्र, दो नासिका, ब्रह्मरंध्र, विवर, एक मुख, गुदा मार्ग, मूत्र मार्ग अवरुद्ध हो जाएंगे। तुम चेतना शून्य हो जाओगे। जब इस निश्चेतनावस्था में किस
प्रकार प्रभु के नाम का स्मरण कर पाओगे। इसलिए अभी ही प्रभु के नाम का जितना स्मरण कर सकते हो कर लो, अन्यथा बाद में फिर समय नहीं मिलेगा। विशेष है, लूट सके तो लूट के माध्यम से संकेत किया गया है कि राम नाम स्मरण के लिए भी भक्ति, श्रद्धा, प्रेम, निश्चय आदि शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। राम नाम राम नाम भंडार में रूपक की छटा दर्शनीय है। दोहा नंबर 27 है, लंबा मार्ग दूर धर, विकट पंथ बहुयार कही, संतों क्यों पाइये दुर्लभ हरि हरि दीदार। कबीर भक्त को सर्व सुलभ कहते तो हैं, लेकिन वे भक्ति पंथ की दुर्गमता को भी प्रस्तुत करते हैं और इसके प्रति चिंतित होते हैं। उनका कहना है कि हर का घर अत्यधिक दूर है और राह में बहुत से चोर, डाकू, ठग आदि हैं जो पथिक का मार्ग अवरुद्ध करते हैं। ऐसी स्थिति में हर का दर्शन कैसे हो पाएगा? प्रतीकार्थ में कबीर अज्ञानता से ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग में अपने आने वाले सांसारिक मोह माया की ओर संकेत करते हैं। विशेष में इस संसार में इतर हरि के दर्शन को साधक का घर बताया गया है। तुलसीदास ने भी इसी भाव को व्यक्त किया है। कोटि जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। दोहा नंबर 28 है, गुड़ गाये गुड़ न कटे, रहे न राम वियोग, अहनिस हरि ध्यावे नहीं, क्यों पावे दुर्लभ जोग। कबीरदास जी कहते हैं कि राम का गुण गाने से नाम रूप माया को इस रस्सी रूपी पास काट जाता है। इसलिए कबीर कहते हैं कि राम के विरह में नाम की रट क्यों नहीं लगाता। यदि राम रात दिन ऐसा नहीं करते तो मुक्ति का दुर्लभ योग कैसे प्राप्त हो सकता है। गुड़ शब्द में यमक अलंकार है और गुड़ गाये गुड़ ना कटे में विरोधाभास अलंकार है। ये 2 पॉइंट विशेष में लिखेंगे हम लोग। दोहा नंबर 29 है, कबीर कठिनाई खरी, सुमिरता हरि नाम, सूली ऊपर नट विद्या, गिरु न नाही ठाम। कबीरदास जी कहते हैं कि हरि नाम स्मरण ऊपर से जितना सरल दिखता है, वास्तव में उतना सरल है नहीं। हरि नाम स्मरण में अनेक कठिनाइयां हैं। जिस प्रकार सूली के ऊपर काला बाज अपनी कला दिखाता है, उसी प्रकार हरि नाम स्मरण भी है। कलाबाज यदि नीचे गिर जाए तो वह जान से हाथ धो बैठेगा और यदि बच भी गया तो उसकी हंसी उड़ेगी। यही स्थिति भक्ति के साथ भी है। इस दोहे की विशेष में लिखेंगे, हरि नाम स्मरण की कठिनाइयों की ओर संकेत किया गया है। जरा सी असावधानी से हरि नाम स्मरण करने का प्रयास पर संकट मंडराने जैसे बताया गया है। दोहा नंबर 30 है, कबीर राम ध्यान ले, जिभ्या सह कर मंत, हरि सागर जी बीसरे, छीलर देख अनंत। कबीरदास जी कहते हैं कि मन में राम का ध्यान लगाकर जीभ से मंत्र का उच्चारण करो। राम नाम के महासागर को भूलकर किसी अन्य का स्मरण करने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वे तालाब के समान सीमित हैं। ऐसे देवी देवताओं के स्मरण से केवल इहलोक को सुधारा जा सकता है। यदि तुम्हें अपना इहलोक व परलोक दोनों सुधारना है तो राम नाम का जाप करो। विशेष है इस दोहे का, बहुदेववाद का विरोध दिखाई देता है। रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है इस दोहे में। दोहा नंबर 31 है, कबीर राम रिझाई ले, सुख अमृत गुड़ गाय, फूटा नग जोड़ी मन, फूटा नग जोड़ी मन, संधे संधि मिलाए। कबीरदास जी कहते हैं कि
हे जीव, तू ब्रह्म के अमृत गुणों का गुणगान करके श्री राम को प्रसन्न कर ले। तू राम से अपने चित्त को उसी प्रकार से जोड़ ले जिस प्रकार से संध मिलाकर टूटे हुए रत्न को जोड़ लिया जाता है। कबीर कहना चाहते हैं कि इस सांसारिक विषय वासनाओं से दुखी मन को जीव भक्ति भाव से ईश्वर से तादात्म्य स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे भी सच्चाई यही है कि मनुष्य का यह मन ईश्वर का ही एक अंश है। जिस प्रकार रत्न के टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं, जिस प्रकार रत्न के टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं, उसी प्रकार अंशी परमात्मा से यह अंश मन जुड़ जाता है। विशेष है इस दोहे का। नाम स्मरण के महत्व का बखान किया गया है। नाम स्मरण वैष्णवी भक्ति चेतना का महत्वपूर्ण गुण है। इस स्तर पर कबीर पर इसका प्रभाव दिखाई देता है। दोहा नंबर 32 है। कबीर चित चमकिया चहु दिस लागी लाए, हरि सुमिरन हाथू खड़ा बेगे लेहु बुझाए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में चारों ओर विषय वासना की आग लगी हुई है। इस युग में सभी लोग जल रहे हैं, उनका शरीर तप्त हो रहा है, किंतु हे जीव, तुम्हारे हाथ में प्रभु के नाम का घट पड़ा है, जिसके पावन जल से तुम इस आग को न केवल बुझा सकते हो बल्कि शीतलता भी अनुभव कर सकते हो, अर्थात मन और आत्मा की शांति को प्राप्त कर सकते हो। कबीर मानते हैं कि यह मानव जीवन बड़ा ही दुर्लभ है और इसी जन्म में हमें ईश्वर की भक्ति का उसका सानिध्य पाने का अवसर प्राप्त हुआ है। अतः हमें यह समय व्यर्थ की विषय वासनाओं में नष्ट न करके अवसर का लाभ उठाते हुए प्रभु का भजन करना चाहिए, जिसके मानव जीवन को सार्थकता प्रदान की जा सके। विशेष में है नाम स्मरण वैष्णवी भक्ति चेतना का महत्वपूर्ण गुण है। इस स्तर पर कबीर का इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस प्रकार हम लोगों ने कबीर ग्रंथावली के सुमरन को अंग शीर्षक के 18 से 32 तक की दोहों की व्याख्या इस वीडियो में की है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 से 18 तक की दोहों की व्याख्या की थी। इसके बाद हम लोग कबीर के विरह को अंग की दोहे की व्याख्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।